हेलो फ्रेंड्स, अभी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस किया जाएगा बस। और सबको बोलना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? फिर है भाई, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX। क्या होता है? और पुरुष का पूछे तो XY। नर युग्म एवं मादा युग्मक के सहयोग से क्या बनता है? जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के सहयोग से जाइगोट बनता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे निषेचन क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक के सहयोग से जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीव होते हैं उससे क्या कहते हैं? एक लिंगी। क्या कहते हैं भाई? एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी। अम्बीबा में जनन होता है। अम्बीबा में कैसा जनन होता है? ये होता है लेकिन कोशिका विभाजन से। दिया है ऑप्शन भैया, कोशिका बीज विभाजन दिया है। लैंगिक जनन से, मुकुलन से, इनमें से कहीं नहीं, कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन से। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इनमें से आनुवांशिक गुणों का संदेश देता है DNA। और DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और DNA की इकाई को क्या कहते हैं भाई? जीन। DNA कहां उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। DNA कहां उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। ये क्या करता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक करता है। DNA अनुवांशिक गुणों का वाहक करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है भाई, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा। आंसर हो जाएगा भाई मस्सा। मस्सा नहीं है। ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। क्या कहते हैं भाई? द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी। शुक्राणु बनता है वृषण में। शुक्राणु कहां बनता है? और यहां से ऑब्जेक्टिव और भी आते हैं। पुरुष के सबसे प्रमुख जनन अंग वृषण। कितने जोड़े? एक जोड़े। और संख्या में 2। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा नहीं है? अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है, और डिंबाइनी भी है। आंसर हो जाएंगे हमारे शुक्रवाहिका। क्या हो जाएंगे भैया? शुक्रवाहिका। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में। अंडाणु एवं शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिकाओं की तुलना में आधी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? आधी हो जाती है। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिकाओं की तुलना में आधी हो जाती है। बोल रहा है समान हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाते हैं, इनमें से सभी। तो आधी हो जाती है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में। किसमें भाई? स्त्रियों में। अंडाणु निषेचित होता है फलोपियन नलिका में। बोल रहा है योनि में, गर्भाशय में, फलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो आपको बोलना है फलोपियन नलिका में भैया। क्या बोलना है? निषेचन की क्रिया फलोपियन नलिका में ही होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना होता है? कितना कम होता है? 2 सेल्सियस। अगर शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है तो वृषण कोश का तापमान कितना होना चाहिए? 35। हमेशा 2 सेल्सियस कम होगा शरीर के तापमान से वृषण का। फिर क्वेश्चन है भैया, स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है? 14वें दिन। क्या हो जाएंगे आंसर हमारे? 14वें दिन। लैंगिक जनन का लिएक्षित प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में किस तरह कोशिका विभाजन होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस तरह का? और अलैंगिक जनन में होते हैं समसूत्री या असमसूत्री। समसूत्री या असमसूत्री होते हैं। फिर है भाई, जीव जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए। ये भी सही है भाई। फिर अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए। ये भी सही है।
अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए भी चाहिए, और इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से। अगर आप एग्जाम में गए हैं और आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3 ऑप्शन है इनमें से सभी, तो आपको अगर याद नहीं है तो ये लगा दीजिए, आराम से होगा। 90% सही होने का चांस होता है भाई। तो फिर आगे है, बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म आंसर होगा भाई। जिन जनन क्यों करते हैं? अपनी जाति के स्थिति, ये वाला पहले जो बोले थे भाई, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अम्बिवा में द्विखंडन होता है भाई, पैरामीशियम में होते हैं, यूग्लिना में होते हैं, लेकिन ईस्ट में नहीं होते हैं। हाइड्रा ईस्ट में मुकुलन होते हैं, ठीक है। ये दोनों में क्या होते हैं भाई? मुकुलन होते हैं। असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु का निषेचन को रोका जा सकता है अनवांटेड सेफ्टी टू से। अनवांटेड सेफ्टी टू से ऑप्शन है कॉन्डम से, लिव से, डायफ्राम से, अनवांटेड सेफ्टी टू से। नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? मतलब नर के नसबंदी जो होते हैं भाई, महिला में नलबंदी होता है और नर में नसबंदी होते हैं, इसको बोलते हैं बेस्कोटोमी। बेस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बेस्कोटोमी। इसे बोलते हैं नसबंदी, और उससे महिला में नलबंदी होता है। महिला अगर बोलता है तो ट्यूबोटोमी, और नर बोले तो बेस्कोटोमी। गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है? ब्लास्टूला की अवस्था में। जब बहुत छोटा भ्रूण रहे तब अगर गर्भपात करवा दोगे तो भाई सुरक्षित माना जा रहा है। ब्लास्टूला की अवस्था में। किस अवस्था में भाई? ब्लास्टूला की अवस्था में, ब्लास्टूला। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? कवक। गीले डबल रोटी के टुकड़े पे क्या उत्पन्न हो जाते हैं भाई? कवक उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कवक। हम अपने घरों में मिनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? हम अपने घरों में मिनी प्लांट भाई कैसे उगा सकते हैं? तो इसके हमारे आंसर हो जाएंगे मुकुलन से, पुरजनन से, कायिक प्रबंधन से, इनमें सभी। कायिक प्रबंधन से। किससे? कायिक प्रबंधन से। कायिक प्रबंधन का क्या महत्व है? तो उत्पन्न पौधे के जनक पौधे के समान होते हैं, पौधे में फल एवं फूल कम संख्या में आ जाते हैं, इसमें से जीव की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होगा आंसर भाई? और फिर दिया इनमें से सभी। अब क्या होना चाहिए भाई, ये आप सबको बताना है। चलिए आगे। फिर क्या आता है? बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? कायिक प्रबंधन। क्या हो जाएंगे आंसर हमारे? कायिक प्रबंधन। कायिक। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ऑर्नियोफिली। क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन है हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्नियोफिली। तो आंसर हो जाएंगे ऑर्नियोफिली। पक्षियों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? ऑर्नियोफिली। क्या कहते हैं भाई? ऑर्नियोफिली। क्या कहते हैं? नव अंकुरित पौधे में ये होता है, क्या होता है? मूलाकुर होता है, प्राकुर होता है, बीजपत्र होता है, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएंगे? तो और कुछ भाई केमिस्ट्री के, जैसे आपको बताना है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लोहे की परमाणु संख्या भाई 26, चांदी की परमाणु संख्या 47, जिंक की 30। तो जय हिंद फ्रेंड्स, बस प्रैक्टिस समाप्त हो रहा है भाई।